Okay, dear students, so here we are back with the question answers of the chapter Bringing Up Curry of the book An Alien Hand, NCERT Class 7. So let's check out the question and answers. So the students, the first question is saying the enclosure in which Curry lives had a thatched roof that lay on the thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way. सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने देखा ना, करी का जो रहने वाला जो जगह था ऊपर जो है घास फूस से था और मोटे मोटे ट्री के ट्रंक्स जो होते हैं ना, स्टम्प्स, उससे लगा हुआ था। तो ऐसा क्यों था? सो द आंसर इज सेइंग द इनक्लोजर इन विच करी लिव्स had a thatched roof that lay on the thick tree stumps because the support was necessary to save the roof from falling down when he moved about and bumped against the bamboo poles. So आंसर कह रहा है कि ऐसा इसलिए था ताकि जब करी देख तो बहुत लंबा था, टॉल था, जब वो हिलेगा डुलेगा, बम्बू से अपना सर मारेगा तो कहीं फूस उस पर लग ना जाए, इसलिए जो फूस था थैट शेड वो थोड़ा ऊपर में था और दोनों ट्री के जो स्टम्प्स थे ना उस पे के जस्ट ऊपर था। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग डिड करी enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. So the answer is yes, Curry enjoyed his morning bath in the river because he would squeal with pleasure as water was rubbed down his back. Also, he let his friend to rub his back and he would lie in the water for a long time. So तो क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या करी मज़ा करता था नदी में नहाने में? तो आंसर क्या कहता है, हाँ, करी को बहुत मज़ा आता था जब पानी उसके पीठ से जब बहता था, जब उसका दोस्त उसके पीठ को मलता था और वो बहुत देर तक वो पानी में बैठा रहता था। करी को इतना मज़ा आता था नदी में नहाने में। थर्ड क्वेश्चन आस्किंग फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। वाई? So the answer is finding good twigs for Curry took a long time because it was not an easy job to get luscious twigs and saplings for him. One had to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It took half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is multilated, Curry will not touch it. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि करी के लिए जो ट्विक्स होता था जो वो खाता था, तो क्या उसे खोजना इतना मुश्किल होता था? तो आंसर ये है कि हाँ, क्योंकि करी को ना बहुत टेस्टी वाले ही ट्विक्स उसे पसंद आते थे, एकदम टेस्टी तने, और वो जो तने होते थे उसमें कहीं गांठ नहीं लगनी चाहिए, वो सही से कटा हुआ होना चाहिए, ऐसा करी को पसंद था। नहीं तो करी उसे टच भी नहीं करता, तो वैसा ट्विक्स काटने में भी मेहनत लगती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? सो द आंसर इज करी पुश्ड हिज फ्रेंड द नरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वाज ड्राउनिंग इन द वाटर. Curry himself could not save him and carried the boy to the shore. तो क्वेश्चन कह रहा है कि करी जो था उसने अपने दोस्त को और जो नदी की धारा थी उस पे और क्यों धक्का दिया? तो आंसर ये है कि करी ने अपने दोस्त जो राइटर था इस कहानी का उसे पुश किया नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त था ना, वो एक लड़का था जो डूब रहा था, तो करी ने जो नरेटर था उसका दोस्त उसे पानी की ओर धक्का दिया ताकि उसका जो दोस्त है वो एक लड़का जो पहले से डूब रहा था उसे वो खींच के ला सके और नदी के किनारे तक पहुंचा सके और उसकी जान बचा सके, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, करी वॉज लाइक अ बेबी. What are the main points of comparison? So the answer is Curry was like a baby because he had to be trained to be good just like a baby. He had to be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. When he was naughty, he need to be scolded, otherwise he will do more mischief. So question आपसे कह रहा है कि करी है ना एक छोटे बच्चे की तरह था, तो वैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे पता चल रहा है करी बच्चे की तरह था, कंपेयर करे।
तो आंसर कह रहा है करी एक छोटे से बच्चे की तरह, उसे सिखाया जाता था कि कब बैठना है, कब चलना है, कब धीरे चलना है, कब तेज चलना है, ठीक है। और जब वो बदमाशियाँ करता था तो उसे डांटना भी पड़ता था, नहीं तो वो और बदमाशी करने लगता था। इन सब चीज़ों से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि करी जो है वो एक बच्चे की तरह था। क्वेश्चन नंबर 6 आस्किंग Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? करी जो था उसने ना घर के सारे केले खा लिए और किसी को पता भी नहीं चला, तो उसने ऐसा किया कैसे? So the answer is large plates of fruits used to be kept near the window on the table in the dining room of the narrator's home. Curry would put his trunk in through the window and pick up all the bananas. He would then eat these bananas in his pavilion. So आंसर कह रहा है कि नरेटर के घर में खिड़की के पास डाइनिंग टेबल पे बड़ा सा प्लेट रहता था फलों का। तो करी क्या करता था, वो घर के पास आता था, खिड़की के से अंदर से अपने सूंड को अंदर घुसाता था और केले को अपने सूंड से लेके निकाल लेता था, और जहाँ पे उसका पेवेलियन था, जहाँ वो रहता था, वहाँ पे जाके वो चुपके से खा लेता था। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलता था और खुद से करी अपने लिए बनाना मैनेज कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 7 करी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक. What were the instructions for each command? So the answer is Curry was taught to sit down, to walk, go slow, etc. For sitting down, instructions given was dhat, and then Curry was pulled by the ear. For walking, instruction given was mali, and his trunk was pulled forward. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि करी को कमांड दिया जाता था बैठने के लिए, चलने के लिए, तो वो क्या कमांड थे? तो आंसर कह रहा है कि करी को ना सिखाया गया कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे धीरे चलना है। तो करी को जब बैठाना होता था तो उसके कान को खींच के कहता था नैरेटर धत, और जब करी को जब आगे चलाना होता था तो उसके सूंड को खींच के कहा जाता था माली, तब हाथी आगे चलने लगता था। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द मास्टर कॉल? Why is it the most important signal for an elephant to learn? तो मास्टर का कॉल एक हाथी के लिए क्या होता है और इसे सीखना जरूरी क्यों है? So the answer is the master call is a strange hissing and howling sound which is made in the elephant's ear by his master. It is the most important signal for an elephant to learn because it is a way to find out the straight route to house if the master is lost in the darkness of jungle. तो आंसर कह रहा है कि मास्टर कॉल होता था ना, जैसे कि उसे हिसिंग या होलिंग साउंड करना, वो भी कहाँ? हाथी के कानों में। और ऐसा एक सिग्नल होता था ताकि हाथी जो है खुद से अपना घर तक पहुंच सके अगर उसका मास्टर कहीं जंगल के अंधेरों में खो जाए तो। So students, we have completed the question answers of this chapter bringing up curry. I hope you have all understood these questions and answers, and if any case in which you have not understood the answers, then you can write it in the comment box. All the best for your studies. We'll meet soon with another chapter. Till then, stay safe and take care.